सामने आ रहा है 12 रबीउल अव्वल, दुनिया के इतिहास का सबसे अनमोल दिन, जिस दिन जन्म हुआ मानवता के मुक्तिदाता हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन अफसोस की बात यह है, इस दिन को लेकर उम्मत के अंदर फैल गई हैं अनेकों गलतफहमियां, अनेकों बिदअत और अंधी पैरवी। असल में क्या 12 रबीउल अव्वल मनाने जैसा कोई त्योहार है या इसके पीछे है गलत परंपरा? आज की चर्चा में हम जानेंगे क्या करना हमारे लिए सुन्नत है और क्या छोड़ना हमारे लिए फर्ज। प्यारी मुस्लिम उम्मत, आज एक सवाल आपके सामने रखता हूँ। क्या हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपना जन्मदिन मनाया था? नहीं, कभी भी नहीं। उनके सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, जो ईमान के नूर से जगमगाते सितारों की तरह थे, उन्होंने कभी जन्मदिन नहीं मनाया। ताबेन ताबेन जो थे दीन के असली वारिस, उनके बीच भी इसका कोई नाम निशान नहीं। तो फिर अचानक यह मौलिद या जन्मोत्सव कहाँ से आया? इतिहास हमारी आंखें खोल देता है। लगभग 450 साल बाद इस्लाम के जिस्म में दाखिल हो गया एक अजनबी रंग। मिस्र का एक बातिल हुकूमतगर फातिमी खलीफा सियासी मकसद से मुस्लिम समाज में डालने लगा नए नए त्योहार। उनके ही बनाए गए एक रिवाज का नाम था नबी का जन्मोत्सव। लेकिन अब सवाल है, इन शियों को असल में क्या फायदा चाहिए था? किस लिए उन्होंने यह त्योहार शुरू किया? क्या अल्लाह की रजा के लिए या फिर सियासत और सत्ता का खेल खेलने के लिए? जवाब है, यह अल्लाह की रजा के लिए नहीं था, बल्कि उन्होंने असल में 2 वजह से यह शुरू किया। 1, सियासी मकसद, आम मुसलमानों का दिल जीतने के लिए। वे जानते थे रसूल का नाम सुनते ही इंसान के दिल में मोहब्बत जगती है। उस मोहब्बत का इस्तेमाल करके वे लोगों को अपनी हुकूमत की तरफ खींचना चाहते थे। 2, दीन में बिगाड़ फैलाना। वे इस्लाम के खालिस रूप को बदलना चाहते थे, ताकि कुरान सुन्नत के बजाय लोग त्योहारों, रस्म रिवाजों, गाने बजाने और जुलूस में मशगूल रहें। नतीजा, लोग असल सुन्नत भूलकर बिदअत में डूब जाएं। तो साफ है, शियों की यह इजाद इस्लाम का कोई हिस्सा नहीं, बल्कि मुस्लिम उम्मत को असली दीन से दूर ले जाने की एक साजिश है। हाय अफसोस, जहां नबी के ज़माने में, खुलफाए राशिदीन के ज़माने में, यहाँ तक कि इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई और इमाम अहमद रहिमहुमुल्लाह के ज़माने में भी इसका कोई वजूद नहीं था। आज उल्टा इस्लाम के नाम पर महफिल और त्योहार बनाकर यह दाखिल हो गया है। साफ बात यह है, यह इस्लाम का हिस्सा नहीं, यह बिदअत है। यह इंसानों का बनाया हुआ ऐसा रंग है जो असल इस्लाम के पाक साफ सफ़ेद लिबास को दागदार कर रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सोच रहे हैं एक महान दिन के बारे में। सवाल उठता है, यह दिन हमारे लिए इतना अहम क्यों है? क्योंकि इसी दिन पूरी दुनिया को रोशन करने के लिए आए थे हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब सवाल, इस दिन हमारा क्या करना चाहिए? क्या हम सिर्फ त्योहार मनाएंगे या असली सुन्नत की पैरवी करेंगे? बिल्कुल, इस दिन हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा इबादत करना, दरूद शरीफ पढ़ना, दुआ करना और नबी की जिंदगी से सबका लेना। एक और सवाल, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए? क्या हम इस दिन को नई परंपराओं के ईजाद का दिन बनाएंगे? नहीं, हम जुलूस, आतिशबाजी या इस्लाम विरोधी रस्में नहीं निभाएंगे, बल्कि हम कुरान और हदीस में बताई गई जिंदगी की राह पर चलेंगे। अब सोचिए, अगर हम सचमुच इस दिन को मोहब्बत का दिन मानना चाहते हैं, तो क्या सिर्फ अब बाहरी सजावट पर रुक जाएंगे? नहीं, हमें चाहिए कि हम नबी की तालीम को अपने दिल में उतारें, उनकी रहमत, उनकी अखलाक, उनकी अमानतदारी को अपनी जिंदगी में उतारें। तो आओ, हम इस महान दिन पर यह अहद करें, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए रास्ते पर ही चलेंगे। कोई नई परंपरा नहीं, सिर्फ उनकी सुन्नत की रोशनी में रोशन होंगे।